हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्त कि जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ आता है उसे क्या कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ आता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा उसे अनुस्वार कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि उसे अयोगवाह कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि उसे अंतस्थ कहते हैं। चौथा ऑप्शन है उसे अकारांत कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ आता है उसे अकारांत कहते हैं। हमारा आंसर क्या है? डी सही है, उसे अकारांत कहते हैं। यानी जैसे अकारांत वाले जैसे हो गया राम हो गया, श्याम हो गया, काम हो गया, ईटीसी। यानी जिसके अंत में ह्रस्व आ आता है उसको क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जैसे ये श्याम में अगर हमको माँ को हलंत लगा दें तो ह्रस्व आ निकल जाता है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है या बना है। यानी ज्ञ वर्ण जो होता है किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। पहला ऑप्शन है का प्लस सा के संयोग से बना हुआ है। बी ऑप्शन है ता प्लस रा के संयोग से बना हुआ है। सी ऑप्शन है जा प्लस इया के संयोग से बना हुआ है। और डी ऑप्शन है कि जा प्लस न्या के न्या से बना हुआ है। तो ज्ञ वर्ग किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो ज्ञ वर्ग जो है वो जा प्लस इया के संयोग से बना हुआ है। जा प्लस इया के संयोग से बना हुआ है। का प्लस सा से छा बनता है और ता प्लस रा से त्रा बनता है और जा प्लस इया से ज्ञा बनता है। ये सब संयुक्त वर्ग कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी जो छा वर्ण है यानी ज्ञ वर्ण जो है वो मतलब जा प्लस इया के संयोग से बना होता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। यानी निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पा अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है रा अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है ला अर्ध स्वर कहलाता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि या अर्ध स्वर कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है? तो हमारा आंसर नंबर सही है डी जो है यानी या जो है अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर दो कहे जाते हैं, एक या हुआ हो गया और एक वाह। या और वाह को अर्ध स्वर कहलाते हैं या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। यानी धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन जो है विशेषण कहलाते हैं। बी ऑप्शन है या क्रिया कहलाते हैं। सी ऑप्शन है या कृदंत कहलाते हैं। या डी ऑप्शन है कि तद्धित कहलाते हैं। यानी धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। हमारा आंसर नंबर सी सही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। यानी निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन है अपवाद में उपसर्ग नहीं है। या बी ऑप्शन है कि पराजय में उपसर्ग नहीं है। या सी ऑप्शन है प्रभाव में उपसर्ग नहीं है। या डी ऑप्शन है कि ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा बताइए? यानी हमारा आंसर नंबर डी होगा। यानी ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में उपसर्ग है। अपवाद में आप उपसर्ग है,
पराजय में प्र उपसर्ग है और प्रभाव में प्र उपसर्ग है और ओढ़ना में हमारा कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए आंसर नंबर डी सही है, ऑप्शन है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है अजायब घर है, यानी अजायब घर क्या है। ऑप्शन ए है अजायब घर देसी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी है कि अजायब घर तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी है विदेशी शब्द है, या ऑप्शन नंबर डी है कि संकर शब्द है। तो अजायब घर कौन सा शब्द है बताइए। अजायब घर जो है ये संकर शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देसी शब्द वे होते हैं जो अपने यहाँ के बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोटा हुआ, खटपट हो गया इत्यादि, ये सब हो गए। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से बहु ले लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द वे शब्द कहलाते हैं कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में आ गए हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। और संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द होता है, उसको संकर शब्द कहते हैं। तो अजायब घर क्या है, संकर शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, यानी वाक्यों में शब्दों का क्रम किससे निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन है भाषा से निर्धारित होता है, बी ऑप्शन है पदक्रम से निर्धारित होता है, सी ऑप्शन है छंद से निर्धारित होता है, या डी ऑप्शन है अलंकार से निर्धारित होता है। तो वाक्यों में शब्दों का क्रम किससे निर्धारित होता है बताइए। तो वाक्यों में शब्दों का क्रम पद क्रम से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है, पद क्रम से, यानी हमारा आंसर नंबर बी सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, यानी शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो वर्गीकरण होता है उसका आधार क्या है। पहला ऑप्शन है उसका आधार अर्थ है, बी ऑप्शन है कि उसका आधार रचना है, सी ऑप्शन है कि उसका आधार उद्गम है, या डी ऑप्शन है कि ये सभी। तो शब्दों का जो वर्गीकरण होता है उसका आधार क्या है। जो शब्दों का वर्गीकरण है उसका आधार अर्थ के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, रचना के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, और उद्गम के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है, यानी मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है, यानी विधानवाचक वाक्य है, या निषेधात्मक वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य है, या आज्ञावाचक वाक्य है। तो मैंने दूध पिया विधानवाचक वाक्य है, तो यानी आंसर नंबर ए हमारा सही है कि मैंने दूध पिया में विधानवाचक वाक्य है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।